हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेलो स्कूल में। तो जैसे कि आपको पता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। उसकी डिफरेंट कंडीशन में हमने डाइपोल के फॉर्मूले के फिर डेरिवेशन को अच्छे से कवर कर लिया था। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस को हम आज समझेंगे और इसके कितने टाइप्स हो सकते हैं, इसको भी आज हम समझने वाले हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली सभी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन अब तक पहुंचती रहे। ठीक, तो करते हैं स्टार्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो, आपको इस वर्ड से ही पता चल रहा होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा। इक्यू का मीनिंग होगा यहाँ इक्वल, और पोटेंशियल आप जानते ही हो सरफेस का मीनिंग होगा कोई गिवन सरफेस है। तो मतलब एक ऐसा सरफेस जिस पर लाई करने वाले ऑल पॉइंट्स का जो पोटेंशियल होगा वो क्या रहेगा, सेम। ऐसे सरफेस को हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे कि मान लो कि मेरे पास एक सरफेस है, ये एक सरफेस है और यहाँ पॉइंट है ए, यहाँ पॉइंट है बी और ये पॉइंट कितना है बच्चों, सी। मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास जो ए पॉइंट का पोटेंशियल है मीन्स बी है, वो कितना है 5 वोल्ट। और आपसे मैं कहूँ कि ये जो गिवन सरफेस है वो क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। और तुमको पता है कि बी और सी का पोटेंशियल कितना होगा, तो ऑब्वियस बात है कि बी और सी का पोटेंशियल भी कितना रहेगा, 5 वोल्ट ही रहेगा। क्यों? क्योंकि गिवन सरफेस जो है वो क्या है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस होगा जिस पर लाई करने वाले ऑल पॉइंट्स का जो पोटेंशियल होगा वो क्या रहेगा, इक्वल। ओके, ठीक। अगर एक हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो वो क्या हो सकती है, देखते हैं। द सरफेस एट विच द पोटेंशियल of all points lie on the surface is equal is known as इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। मतलब एक ऐसा सरफेस है जिस पर लाई करने वाले ऑल पॉइंट्स का जो पोटेंशियल होगा वो क्या रहेगा बच्चों, इक्वल रहेगा। ऐसे ही सरफेस को हम बोलते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो कितने टाइप्स हो सकते हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है बच्चों 3 टाइप्स का। पहला कौन सा होगा, 3 टाइप्स का होगा। पहला कौन सा होगा, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, दूसरा हो जाएगा, ये पहला हो गया। दूसरा हो जाएगा सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, एंड थर्ड फाइनल हो जाएगा प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बात समझ में आ रही है आपको? ठीक, तो अब देखते हैं स्फेरिकल सरफेस या स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस कब जनरेट होगा, और सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस कब जनरेट होगा, और प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस कब जनरेट होगा। देखो, आपने अच्छे से पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में। अगर मैं कहूँ आपसे कि मेरे पास एक चार्ज है, अभी चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, निगेटिव। ठीक, तो हमने मान लिया कि क्या चार्ज है, पॉजिटिव है। अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट की जाए तो वो कैसी होगी, इस चार्ज के नॉर्मल या फिर परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज होगा उससे फील्ड लाइंस हमेशा इमर्ज होंगी। तो होगी फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। ओके, चलो अब यहाँ जो एरो का साइन हम लगाएंगे वो कहाँ लगाएंगे, आउटवर्ड डायरेक्शन में। ओके, क्योंकि पॉजिटिव जो चार्ज होगा वो फील्ड लाइंस को हमेशा क्या करेगा, इमर्ज करेगा। सेम इसी प्रकार अगर स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करें तो हमने मान लिया यहाँ एक सोर्स चार्ज रखा है, और वो जो सोर्स चार्ज है वो क्या है, बिल्कुल पॉइंट साइज्ड। तो जब सोर्स चार्ज पॉइंट साइज्ड होगा तो वहाँ जो जनरेट होगा स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस जनरेट हो जाएगा। ओके, और इसके साथ साथ हमने मान लिया कि जो सोर्स चार्ज है वो कैसा है, पॉजिटिव। तो इससे जो फील्ड लाइन जनरेट होंगी वो क्या होंगी बच्चों, इसके नॉर्मल
आउटवर्ड डायरेक्शन में। ओके, ये हो गई। अब इन सभी को जब हम प्रोपेगेट करेंगे या फिर क्या करेंगे, इनका एनवलप मतलब इनको मिलाएंगे, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक स्फीयर सा बन के आएगा। क्या बनेगा? एक स्फीयर। तो इसी को बोलेंगे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस। और कौन सा वाला? स्फेरिकल। ओके, दूसरे की बात करें सिलेंड्रिकल कब होगा? यदि आपके पास जैसे कि यहाँ क्या था, सोर्स चार्ज पॉइंट था और यहाँ क्या हो, एक लाइन में हो। क्या हो? एक लाइन में, मतलब सोर्स चार्ज जो है एक लाइन में है, एक लाइन में रखा हुआ है, ये चार्ज है। तो इससे भी फील्ड लाइंस क्या होगी? इमर्ज होंगी इन आउटवर्ड डायरेक्शन में। और किस तरह होंगी? बिल्कुल नॉर्मल। तो जब उनको हम क्या करेंगे? एनवलप, मतलब ये होगी फील्ड लाइंस इस प्रकार, ये फील्ड लाइंस हो जाएंगी। और जब हम इनका क्या करेंगे? एनवलप, जब एनवलप करके आएगा तो आपको सरफेस मिलेगा और वो जिस शेप का होगा वो सरफेस उसी शेप का कहलाएगा। जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, जब मैं इनका एनवलप कर रहा हूँ, जैसे ही मैं इनका एनवलप करूँगा मतलब इनको टच करते हुए एक सरफेस ड्रा करूँगा, तो जो सरफेस होगा वो किस शेप का होगा? सिलेंडर की शेप का। तो इसी को हम बोलते हैं सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है बच्चों, चलो उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड नंबर, प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्लेन क्या होगा? देखो, प्लेन को बिल्कुल आपको इस तरह याद रखना है जैसे कि पैरेलल हो। और तुमने पढ़ा है कि जब भी लाइट रेज या फिर जब भी कोई सोर्स चार्ज वेरी फार डिस्टेंस पर प्लेस्ड होगा तो उससे जो फील्ड लाइंस जनरेट होंगी वो आपको दिखाई देंगी कैसी? एक दूसरे के पैरेलल। तो हमने मान लिया कि यहाँ जो सोर्स चार्ज है वो वेरी फार डिस्टेंस पर प्लेस्ड है और वहाँ से जो फील्ड लाइंस जनरेट हो रही है वो क्या है? एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल। ठीक है, तो ये फील्ड लाइंस हैं। फील्ड लाइंस का जब एनवलप करेंगे तो वहाँ सरफेस जो बनेगा उसी सरफेस को हम बोलते हैं क्या? इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोलते हैं बच्चों? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, इनको मिला दो या फिर इनको एनवलप कर दो। एनवलप करना मतलब होता है इनको टच करके कोई सरफेस ड्रा करना। ओके, तो हमने इनका एनवलप किया तो यहाँ एक प्लेन सा बन के आएगा। तो यही प्लेन क्या कहलाएगा बच्चों? प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, आई होप कि आपको ये तीनों बात समझ में आई होंगी। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आज का लेक्चर हम यही फिनिश करते हैं। अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस और कुछ स्केच या फिर कुछ डायग्राम्स इक्विपोटेंशियल सरफेस से रिलेटेड जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।